का इंडस्ट्री ब्लॉक के एक नए और बेहतरीन वीडियो में सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैंने कई सालों से इवन 2 साल हो गए होने को आए हैं मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी है। अब जो भी वीडियोज़ अपलोड होंगी वो 1 बाय 1 करके सारे वीडियोज़ अपलोड होते चले जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि अब हम आपको डीसीएस के वेरिएशन में भी वीडियोज़ अपलोड करते दिखेंगे। मतलब हम सीमेंस की वीडियो भी अपलोड करेंगे, सीमेंस की जो डीसीएस है उसकी भी वीडियो अपलोड करेंगे, एबीबी की वीडियो अपलोड करेंगे। और पहले तो हमने आपको हनीवेल में दिया ही दिया था, जीके ऑटोमेशन में दिया था, और इसी तरीके से आने वाली बहुत सारी कंपनीज के डीसीएस के बारे में हम एक एक करके सब कुछ पढ़ेंगे, जिसमें इस डीसीएस में हम ये भी देखेंगे कि इंटरलॉकिंग पर्पज कैसे होता है, किस तरीके से काम करना होता है और कौन कौन से यूजर इंटरफेस होते हैं। इवन इसके साथ साथ हम एक चीज़ और देखेंगे, मैंने कई कमेंट्स में देखा जिसमें मिल हाउस का डीसीएस ऑपरेशन, बॉइलिंग हाउस का डीसीएस ऑपरेशन, बॉयलर और टरबाइन तो खैर है ही। तो दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम पर मैं सारे वीडियोज़ 1 बाय 1 करके आपके सामने लाता रहूं। इससे पहले आज की जो पहली वीडियो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि हमारे एक व्यूअर हैं SSM, इन्होंने अपना पूरा नाम तो दिया नहीं है, इन्होंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है कि 2 टरबाइंस हैं हमारी, इन दोनों टरबाइंस को कैसे हम आपस में सिंक करके चलाएंगे, किस तरीके से हम इसका टाई ब्रेकर लगाएंगे, किस तरीके से हम इसका बस कपलर लगाएंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो को बेहद अच्छे तरीके से समझेंगे। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सब लोग इनको थैंक्स करिए जिन्होंने ये कमेंट किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि मैक्सिमम जो प्लांट्स हैं वो अब आपको डबल टरबाइन पर रन करते हुए दिख रहे होंगे, क्योंकि पावर जनरेशन में रेट अब धीरे धीरे और स्टैंडर्ड होते जाते हैं और रेट स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से लोग 2-2 टरबाइन लगा रहे हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ तो आप ये देख लीजिए कि थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी लेकिन बेफिक्र होकर के ढंग से समझिएगा। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हम 2 टरबाइंस के बारे में बात करेंगे और वो दोनों के दोनों जो टरबाइंस होंगी ना वो थोड़ा कम कर लेते हैं। ये दोनों टरबाइन जो हैं अभी के लिए हम एक को 20 मेगावाट लेकर के चलेंगे प्लस दूसरे को 12 मेगावाट लेकर के चलेंगे। इन दोनों को सिंक करेंगे एक दूसरे के साथ, ग्रिड का सिंक्रोनाइजेशन करेंगे। आपको मैं सब कुछ दिखाऊंगा, पैनल्स तक दिखाऊंगा, वीसीबी पैनल्स तक किस तरीके से इनको सिंक किया जाता है, क्यों किया जाता है, और इसमें बस कपलर का भी रोल हम लोग समझेंगे कि बस कपलर का रोल क्या है। इससे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें हमने एक फिजिकल ओवरव्यू दिया है कि किस तरीके से हमारे वीसीबी हैं प्लस टरबाइंस दोनों रन कर रही हैं और हम एक साथ चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, उन सब का एक फिजिकल ओवरव्यू देखिए और फिर हम देखते हैं किस तरीके से इसको सिंक्रोनाइज करेंगे। हमारे टरबाइन जो है वो 20 मेगावाट की है और उसके पीछे के सेक्शन में हमने कुछ ये एक हिस्सा देख रहे हैं। ये क्या है? ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या कहते हैं? ये जो हमारा सेटअप है ये 20 मेगावाट का है, ये 20 मेगावाट का है और ये त्रिवेणी की है। हमें कमेंट करके बताइए कि इस सेटअप को क्या कहते हैं, और ये सेटअप पर भी हम आने वाले टाइम पर वीडियो बनाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटअप है, बहुत अच्छा काम करता है ये। इसके विषय में हम एक बार डिटेल में जानेंगे। उससे पहले चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी जैसा कि आपने फिजिकल ओवरव्यू देखा, इस फिजिकल ओवरव्यू में मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है कि जो हमारे सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से काम कर रहा है कि सबसे पहले वाला जो हमारा टरबाइन है वो है जी 20 मेगावाट। उसके बाद है जी हमारा ग्रिड ब्रेकर,
उसके बाद है जी हमारा दूसरा टरबाइन 12 मेगावाट, और इन्हीं दोनों के 12 मेगावाट और ग्रिड और 20 मेगावाट, इन दोनों के बीच में हमारा कहीं पर एक बस कपलर लगा हुआ है। अब हमारे पास जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ करके सामने ये आता है कि अगर हमारी टरबाइन दोनों एक साथ तो रन कर नहीं सकती है, दोनों बारी बारी से ही करेंगे, बॉयलर पे आपके प्रेशर होना चाहिए इतना कि दोनों एक साथ रन करें। सबसे पहले हम 20 मान लीजिए चलाते हैं या 12 चलाते हैं, तो उस ड्यूरेशन में हम किसको किसके साथ सिंक करेंगे, कैसे सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस होगा, इसी के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये चैनल एक बार फिर से उसी मोड में आएगा जैसे पहले चलता था, और हम एक एक करके इसके पूरी डिटेल्स को अच्छे से समझेंगे। इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपने जो ब्रेकर देखा उसमें आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि ये जो हमारा पहला इनकमर है, यह इनकमर 12 मेगावाट का है। इस फ्लो में हम जब कभी भी TG सेट 2 की बात करेंगे तो हमारा जो TG सेट 2 होगा वो 12 मेगावाट होगा। हालांकि मैं 12 मेगावाट और 20 मेगावाट से ही कहूँगा, फिर भी आप इस चीज़ को समझ के चलिएगा। थोड़ा और आगे बढ़ें तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, TG सेट 1 ये आपका 20 मेगावाट है, और दूसरा ये स्विच यार्ड का VCB है जिसे हम ग्रिड ब्रेकर एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए, अब सीधा हम इसको आगे बढ़ते हुए एक सिंक्रोनाइजेशन पैनल पर आते हैं। इसमें सिलेक्शन को आप बहुत गौर से देखिएगा, इसमें टोटल 4 सिलेक्शन दिए हुए हैं, बहुत गौर से समझिएगा इस चीज़ को, यहीं से आपको समझ में आएगा कैसे सिंक करना है, क्या करना है। इन चारों के चारों सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो पहला सिलेक्शन जो दिया है वो 20 मेगावाट का है, दूसरा जो सिलेक्शन दिया है वो 12 मेगावाट का है, तीसरा जो सिलेक्शन दिया है वो ग्रिड का है, और यहाँ पर एक छोटा सा सिलेक्शन दिख रहा होगा बस कपलर का। हमें 4 सिलेक्शंस पर बात करनी है, 20 मेगावाट, 12 मेगावाट, ग्रिड और बस कपलर। ये हमारा एक तरीके का 4 वे का सेलेक्टर स्विच है। आगे बढ़ें, जैसा कि हर सेलेक्टर स्विच में होता है एक लाइव डेड, बस डेड सिलेक्शन होता है, फिर होता है कोर्स और फाइन का सिलेक्शन, और फिर होता है ऑटो और मैनुअल का सिलेक्शन। हमने पहले भी आपको सिंक्रोनाइजेशन में समझाया हुआ है ये कैसे काम करता है, और इस तरीके से इसको देखेंगे। अब हम अगर अपने ब्रेकर को समझा दिए हैं और चीज़ों को समझा दिए हैं, तो आप अगर एक्सपीरियंस्ड पर्सन है तो इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे कैसे सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। फिर भी जो फ्रेशर हैं उन्हें एक चीज़ समझा देता हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। खैर, उसको समझने से पहले आप हमारा एक बार पावर फ्लो देखिए, फिर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझिए कि जो हमारा 20 मेगावाट है वो हमेशा सिंक होगा ग्रिड के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इसी से ही आपके 2 टरबाइन एक साथ चला सकते हैं। जो 12 मेगावाट है वो सिंक होगा ग्रिड से। इज दैट क्लियर? जब भी हम 20 मेगावाट का सिंक्रोनाइजेशन करेंगे ग्रिड के साथ करेंगे, जब भी हम 12 मेगावाट का सिंक्रोनाइजेशन करेंगे बस कपलर के साथ करेंगे। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देखिए, जब भी हमें 20 मेगावाट सिंक कर लिया, ये रनिंग कंडीशन में है, ग्रिड ब्रेकर रनिंग कंडीशन में है, बस कपलर हमारा भाई लगा हुआ है क्योंकि ये दोनों चल रही हैं, और 12 मेगावाट भी रनिंग कंडीशन में है। इस केस में क्या होता है कि ग्रिड ब्रेकर हमारा कट जाता है। ग्रिड में फ्लक्चुएशन आया, कोई इशू आया, ग्रिड ब्रेकर निकल गया, तो हमें लोड शेडिंग का सिस्टम नहीं लगा है, इस वजह से हमारा बस कपलर भी तुरंत निकल जाएगा, और ये दोनों टरबाइन हमारी होम लोड पे आ जाएगी। होम लोड क्या होता है, कैसे होता है, ये सब आप लोग जानते होंगे। ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये दोनों होम लोड में आ गए। अब हम जो क्वेश्चन उठता है एक फ्रेशर के लिए या एक अच्छे इंजीनियर, जो अच्छे इंजीनियर्स को देखा है इसमें मात खा जाते हैं, हम ग्रिड को किसके RPM और वोल्टेज वेरी करके सिंक करेंगे, बस कपलर को किसके वोल्टेज और RPM वेरी करके सिंक करेंगे, इस चीज का। चलिए अब इसको हम सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। सबसे पहले हम सिंक करते हैं ग्रिड को, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम ग्रिड सिंक करेंगे। कैसे करेंगे भैया, आपको हम पहले भी बता चुके हैं। पहले वाले सेलेक्टर स्विच को हम ग्रिड पर ले आएंगे, उसके बाद इसको हम लाइव पर लेके जाएंगे, इसको हम कोर्स पर लेके जाएं या फाइन पर लेके जाएं, इसका भी हम आपको पहले बताएंगे कैसे क्या होता है। उससे पहले ये जान लीजिए, इसको हम फाइन पर कर देंगे। इसमें दोनों सेलेक्टर आप यूज कर सकते हो। अगर आप मैनुअल पे कर रहे हो तो हमें यहाँ से वोल्टेज को रेज लोअर करना पड़ेगा, यहाँ से स्पीड को रेज लोअर करना पड़ेगा। अगर आप ऑटो में करना चाहते हो तो ऑटो में कर लो, और वोल्टेज को घटाने बढ़ाने के लिए AVR यूज कर लो।
आरपीएम को घटाने के लिए टरबाइन कंट्रोल पैनल यूज कर लो। ठीक है, इस तरीके से आप 20 मेगावाट को ग्रिड के साथ जोड़ लेंगे। अब अगला तुरंत काम ये करेंगे कि इन सारे सेलेक्टर स्विच को, आपने पावर फैक्टर वगैरह मेंटेन कर लिया, इन सारे सेलेक्टर स्विच को पहले अपने पोजीशन पर लेकर के आ जाइए। सारे सेलेक्टर स्विच मेन पोजीशन पे आ गए, कहीं कोई इशू नहीं है। अब आगे देखिए क्या करेंगे। अब जैसे ही आपका 20 मेगावाट ग्रिड के साथ सिंक हो गया, वैसे ही 12 मेगावाट को तुरंत आप बस कपलर के साथ जोड़ देंगे। इस सिलेक्शन को हम बस कपलर पर लेके जाएंगे, पहला काम। दूसरा काम, इसको लाइव पर सेट करेंगे। तीसरा काम, इसको फाइन पर सेट करेंगे। चौथा काम, इसको ऑटो या मैनुअल, ये आप पर डिपेंड करता है आप कैसे करते हो, उस पर करेंगे। फिर ये सिंक्रोनाइजेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा और दोनों टरबाइन आपकी एक साथ एक रनिंग मोड में काम करने लगेंगी। इसमें हम आपको एक चीज और दिखाना चाहते हैं। हम अपने सिस्टम में एवीआर का यूनिट्रॉल 1000 यूज कर रहे हैं। इससे हम वोल्टेज को वेरी करवाते हैं और जो हमारा आरपीएम है वो वेरी कराते हैं हम टरबाइन कंट्रोल पैनल से। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने आपको बताया, समरी देख लेते हैं। आज के वीडियो का जो हमारा समरी है वो क्या निकल के आया, इसको समझ लेते हैं। ये हमारा भाई 20 मेगावाट है, ये हमारा ग्रिड है, ये हमारा बस कपलर है और ये हमारा 12 मेगावाट है। हमने ये समझा अगर हमें दोनों टरबाइन एक साथ चलानी है सिंक करके, तो 20 मेगावाट को ग्रिड के साथ जोड़ेंगे, बस कपलर को 12 मेगावाट के साथ जोड़ेंगे। ये आपका सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपकी टरबाइन एक रनिंग मोड में आ जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सब लोगों को पसंद आया होगा और इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि जिसने ये कमेंट किया है वो बहुत अच्छा कमेंट किया है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि मैं आने वाले टाइम पर आपको वीडियोस कंटिन्यूअसली लेकर के आऊँगा और आने वाली जो भी वीडियोज होंगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज मिलती रहे। वीडियो के बीच में मैंने ये क्वेश्चन करा था कि ये सिस्टम हमारा कौन सा लगा हुआ है। आप सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। आने वाला जो टॉपिक होगा वो इसी के ऊपर होगा कि ये कैसे काम करता है और क्यों लगा रहता है। तो चलते हैं, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आने वाले वीडियोज़ के लिए आप प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दें।